नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज आप सभी के सम्मुख बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे जैसे हम उम्र के एक मध्यम पड़ाव पर आते हैं, जैसे कि हमारी उम्र 45 हो, 50 हो या इससे ज़्यादा हो, तो हमने पाया है कि कई सारे ऐसे पेशेंट हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, बहुत तेजी से उनके पेट और पेट के आसपास की चर्बी बढ़ती है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं रोजमर्रा की ओपीडी में जो मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा पहले पेट इतना उभार के साथ नहीं था, पेट इतनी ज्यादा फैट लेकर नहीं था, पेट के अंदर इतनी चर्बी नहीं होती थी, अचानक से ये बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा खान पान भी ठीक है? सर्वप्रथम इस सवाल के जवाब में मैं उन्हें उनकी दिनचर्या के बारे में पूछता हूँ, उनकी कोई और बीमारी है क्या उसके बारे में पूछता हूँ, और साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके जीवन में स्ट्रेस का क्या लेवल है ये जानना है, एक्सरसाइजेस कितनी करती हैं ये जानना है, और काम क्या करते हैं। इससे मुझे ये जानकारी मिलती है कि वो एक बार क्या लगातार बैठे हुए डेस्क जॉब पे है या फिर वो फील्ड जॉब में है। ये संग्रह जो है सवाल के प्रश्न के उत्तर आने के बाद हम देखते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से पेशेंट की फैट बढ़ती है। अब आइए ये जाने कि ये जो पेशेंट की फैट तोंद जिसे बोलते हैं पेट के आसपास ज्यादा हो रही है, इसके होने के प्रमुख क्या क्या कारण होते हैं। विशेष तौर पे अगर हम बात करें कि 50 वर्ष या 50 वर्ष से ज्यादा की पुरुष या महिलाओं में कुछ बेसिक चेंजेस आते हैं। सबसे पहले एक चेंज है जिसे हम बोलते हैं सार्कोपीनिया के नेम से, यानी मसल मास पुरुष और महिलाओं में धीरे धीरे घटता है। बहुत से ऐसे हार्मोनल चेंजेस होती हैं। महिलाओं में मेनोपॉज आता है, यानी जो उनकी साइकिल है, पीरियड्स है जो बंद होती है, जिसके से ऊस्ट्रोजन बहुत कम होता है, उसका असर होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसका लेवल कम होता है, जिसकी वजह से भी मसल मास डिग्रोथ यानी घटती है। अब मसल्स मास जो घटेगी तो फर्क क्या होगा, जो बेसिल मेटाबॉलिक रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। यानी जो कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर पाता था यंग जब शरीर हुआ करता था, जब मसल मास होती थी, ये उस गति से बर्न नहीं हो पाएगी, यानी खपत नहीं हो पाती। तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा फैट के रूप में शरीर के अंदर जाएगा, जो फिर डिपोजिट होने लगता है पेट और पेट के आसपास। इसके अलावा जो हार्मोन कम होते हैं, तो हार्मोन के चलते जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा चर्बी जमने से लगती है, मसल मास कम होता है, इसकी वजह से जमती है। ऑक्यूपेशन वाइज अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिटिंग जॉब में हैं, जो लगातार बैठ करके घंटों अपना काम करते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते, समय की मजबूरी या जीवन शैली की कमी बोले, जिसका फल ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स के भी पेट के आसपास चर्बी का जो जमाव है वो ज्यादा देखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे पेट और पेट के आसपास की चर्बी का ग्रोथ होता है, वो है स्ट्रेस। जी, स्ट्रेस से कैसे ऐसा हो सकता है, सवाल मन में सवाल आएगा। तो देखिए, दरअसल क्या है कि स्ट्रेस जो है हमारे हर एक के शरीर में, दिल दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके से असर डालता है। अगर आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करते हैं, उससे एक पॉजिटिव वे में हैंडल करते हैं और अपने आप के ऊपर उसको हावी नहीं होने देते, तो फिर इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत कम पड़ता है। लेकिन अमूमन आजकल के विशेष करके मिडिल एजेस में ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अब फर्क क्या पड़ रहा है स्ट्रेस का? फर्क ये पड़ता है कि स्ट्रेस जो ही ज्यादा होता है शरीर पे कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकलती है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो ही निकलता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है, सैटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, बार बार भूख लगती है और हम हाई कैलोरी डाइट की तरफ जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा कैलोरी रिच डाइट आती है हम लेते हैं, उस हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करती है। यानी कॉर्टिसोल बढ़ा स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से भूख बढ़ी, भूख में हाई कैलोरी हमने फूड लिया, जिसका फर्क ये पड़ा कि हमारे चर्बी में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आप जीवन शैली में कितने देर एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइजेस करने से खासकर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगासन इत्यादि, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपका बेली फैट कितना होता है, यानी पेट के आसपास चर्बी कितनी होती है। खान पान में आप क्या बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, यानी चावल रोटी की मात्रा बहुत होती है, फाइबर्स बहुत कम लेते हैं, फास्ट फूड इत्यादि ज्यादा खाते हैं, इससे भी पेट और पेट के आसपास की चर्बी बढ़ती है। अगर आप फ्रक्टोज रिच जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोलाज इत्यादि जो लेते हैं ड्रिंक्स, इससे भी पेट और पेट के आसपास की चर्बी बढ़ती है। अब
ये तो हो गया कारण। इसके दुष्प्रभाव क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पेट और पेट के आसपास की चर्बी है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। यानी ऐसे पेशेंट्स जिनके पेट और पेट के आसपास चर्बी है और परिवार में पहले से उनके कहीं ना कहीं लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या बॉर्डरलाइन डायबिटिक हैं वो खुद, तो इन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। पेट और पेट के आसपास की चर्बी, कमर और कमर के आसपास की चर्बी को भी एक डायरेक्ट इंडिकेटर माना गया है हार्ट के आने वाले संभावित खतरों को लेकर के। यानी अगर हम बात करें कि ऐसे 10 लोग जिनमें रिस्क को डिवाइड करें कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पेट और पेट के आसपास की चर्बी है उनके अंदर हृदय और हृदय से जुड़ी समस्याएं, हृदयघात, हृदय के अंदर सूजन या अन्य दिक्कतें होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो न सिर्फ डायबिटीज बढ़ता है पेट और पेट के आसपास की चर्बी से, बल्कि हृदयघात और हृदय के अंदर संभावित बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ऐसे ही पेशेंट्स को फैटी लिवर डिजीज का भी खतरा बहुत होता है। कारण है कि वो जो फैट एक्स्ट्रा जमता है वो आपके लिवर के ऊपर भी जमता है और लिवर बहुत ज्यादा पीड़ित हो सकता है। अब उपाय निदान क्या है? उपाय निदान के तौर पे सर्वप्रथम एक एक्टिव जीवन शैली को अपनाना चाहिए। सक्रियता के साथ रोज आपको टहलना, दौड़ना, अगर घुटनों में दिक्कत हो रही है, मिडिल एजेस में है, ऑलरेडी अर्थराइटिक है, तो आप ब्रिस्क वॉकिंग या जितने सीमित समय तक दौड़ सकते हैं वो जरूर करिए, या तेज टहल सकते हैं तो और अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करिए कि वेट लिफ्टिंग कुछ ना कुछ करें। अब वेट लिफ्टिंग के लिए जब मैं बोलता हूं तो लोग सोचते हैं कि सर मिडिल एज में 50-55 साल में हम वेट उठाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं आप। हाफ kg, 1 kg ऐसे हल्के हल्के वजन से वेट लिफ्टिंग कीजिए। 15 बार, 10 बार, 20 बार से शुरू कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। इससे आपके न सिर्फ सार्कोपेनिक जो मसल मास का डिक्रीमेंट था, जो डिक्रीज हो रही थी, वो कम होगा, बल्कि जो आप खान पान में खाएंगे वो भी आपके शरीर के मसल मांस को बढ़ाने में मदद करेगा। खान पान पे आते हैं तो लॉट्स ऑफ फ्रूट्स लीजिए, बहुत सारे ताजे फल, हरी सब्जियां खाइए, लॉट्स ऑफ वाटर लीजिए, सॉल्ट को कम कर दीजिए। नमक इस वजह से मैंने कम करने बोला है, कारण है कि न सिर्फ नमक ज्यादा लेने से, जैसे पिकल्स के रूप में, अचार के रूप में, पापड़ इत्यादि के रूप में, इन नमक क्या करता है, शरीर के अंदर जाकर के वाटर रिटेंशन करता है और शरीर के अंदर सूजन बढ़ती है, शरीर का वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से भी बेली फैट बढ़ने की बहुत संभावना होती है। इसलिए सोडियम का भी इंटेक कम करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताते चलो, खाने में प्रोटीन रिच डाइट जरूर लिया कीजिए। प्रोटीन क्या करता है कि आपके सेटाइटी को स्लो कर देता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती तो आपको कैलोरी रिच फूड लेने की संभावनाएं कम होती है और धीरे धीरे आपका जो बॉडी है वो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन करता है। इससे आपको बहुत लाभ होता है। तो आपने न सिर्फ फाइबर्स बहुत सारा लिया है, एक्टिव जीवन शैली करी, सक्रियता के साथ रहते हो, खान पान में सुधार रखा, बल्कि आप इसके साथ साथ आपने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगासन, प्राणायाम इत्यादि करने का, ध्यान इत्यादि लगाने का, अध्यात्म से जुड़ने का बहुत अच्छा मार्ग मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस बहुत कम हो सकता है। इस समग्र उपायों से एक साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ने के बाद आप पाएंगे कि न सिर्फ आपका बेली फैट कम हुआ, बल्कि आपके हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो गया, आपको फैटी लिवर का रिस्क कम हो गया, डायबिटीज आने का खतरा कम हो गया, और इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी आकर्षक और सुंदर होती है। तो आज के लिए इस विस्तार से हमने जाना कि कैसे हमारे बेली फैट का निदान हो सकता है, क्या कारण बनता है और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है आपके संपूर्ण शरीर पे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।